परिचय दूंगा। मैं जयराम शर्मा, एक्स सरपंच हरसाथ, हल्का गगवाल, तहसील गगवाल, डिस्ट्रिक्ट सांबा। रात के 1:07 में मेरे गेट पर बहुत भारी, बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई मिसाइल गिरती है या कोई। फिर मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, पुलिस वाले टाइमली पहुँचे। SHO साहब भी आए, उनके साथ पुलिस भी थी। बाद में DSP साहब भी आए, उन्होंने सारा चेक किया। उन्होंने भी बताया कि ये बम विस्फोट हुआ है। उसकी कतरें वो सारी एकत्रित करके उन्होंने सीज कर ली, उनको ले गए हैं। और जो एंगल है मेरे गेट का, इतना बड़ा भारी, कम से कम 1.5 क्विंटल का ये गेट है। और इसकी कतरें जो है ना, उसके और बम की कतरें वो मेरे इधर बरांडा तक आके गिरी थी। वो भी सुबह इकट्ठी करके उनको दी। कुछ अभी भी यहाँ CID वाले आए थे, उनको भी हमने इकट्ठी करके वो दी। मेरे बड़े बच्चे का साथ में घर है, इसके शीशे टूट गए। मेरे सामने मेरे पड़ोसी का घर है, गणेश दास शर्मा, उनके घर के शीशे सामने नज़र आ रहे हैं, वो भी टूट गए। और मैं परमात्मा से तो यही दुआ करता हूँ, नरसिंह भगवान से, मुझे यही है कि हमारे बच्चे बच गए, हम बच गए। अगर ये दिन में या शाम को या रात के 9-10 बजे तक भी होता तो यहाँ बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती। और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, दहशत का माहौल बना हुआ है। इसकी इंक्वायरी की जाए और इन लोगों को किसी भी हालत में इनको पकड़ा जाए कि किसी ने ये शरारत की है। देखिए, हमारे साबका सरपंच जो हैं श्रीमान जयराम जी जहाँ पे हैं, इनके घर के बाहरी गेट के बिल्कुल साथ ही जो है ये ब्लास्ट जो है वो रात को हुआ। तकरीबन उन्होंने बताया कोई 1 और 1:30 बजे के करीब जो है तकरीबन हुआ। और ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक हमला है। और ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात जब भी जहाँ सरकारें करती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, चाहे स्टेट की सरकार करती है, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, तो ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते थे। शोपियान में, कुलगाम में, पुलवामा में, बांडीपुरा में, कुपवाड़ा में, गांदरबल में, तो कश्मीर घाटी में देखने को मिलते थे। या फिर हमें डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जोरी, पुंछवा। ये मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि किसी कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, सांबा ज़िला हो या जम्मू ज़िला हो, ये 3 ज़िले जो है हमारे सेफ़ ज़िले जो है वो माने जाते थे। और हम लोग जो हैं देशभक्त लोग हैं सारे, चाहे कोई ABCD किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सारे के सारे लोग जो हैं अपने अपने तरीके से, अपने अपने सेवा के तरीके से जो है, जहाँ देशभक्ति के नज़रिए से जो है वो काम कर रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है। और आज आप देखें कि ये जयराम जी हैं, इनके घर के बिल्कुल बाहर जहाँ पे हमने अभी देखा कि जहाँ सारे लोग जो हैं वो खड़े होते हैं दिन को, तो ये शुक्र है कि ये रात को ये ऐसा कोई वाक़या हुआ कि वहाँ पे कोई था नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो जानी नुकसान भी जहाँ पे हो सकता था। और ज़्यादातर मैं कहूँगा कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त तक 36 से ज़्यादा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, पंच, सरपंच, VDC, ये लोग जो हैं वो टारगेट हुए हैं। पाकिस्तान मिलिटेंसी के टारगेट हुए हैं, अलगाववादियों के टारगेट की वजह से टारगेट हुए हैं, या फिर जो है जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जो हैं इन लोगों ने हमारे लोगों को टारगेट किया है। और जहाँ तक कि अब ये कश्मीर से उठ के हमारे घर तक जो है वो पहुँच गए हैं। तो मैं IG जम्मू जो हैं हमारे टूटी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, DIG जो हैं शिव कुमार शर्मा साहब से गुजारिश करूँगा, जहाँ के जो SSP हैं उनसे गुजारिश करूँगा, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जो है इसकी तहकीकात जो है ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ पे आपको करनी है, ये सारे कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। गाँव के लोग, जहाँ के मौज़िद जो हैं, हाज़रीन जहाँ पे हैं, सारे जो हैं वो कॉपरेट करेंगे। और ये पता चलना चाहिए कि ये बारूद कहाँ से आया, और जहाँ से जब बारूद आया वहाँ तक तार जिन जिन लोगों के जुड़े हैं उनको सलाखों के पीछे जो है वो डालना चाहिए। और ये ऐसे वाक़यात जो हैं जहाँ पे दोबारा से ना हो तो उस पर जो है वो अंकुश भी लगना चाहिए और ख़ात्मा भी होना चाहिए ऐसे लोगों का। और मिलिटेंसी को नफ्ते नफूज करने की ज़रूरत जो है वो आज भी मुझे लगता है कि आज भी है। तो अब इलेक्शंस आने वाले हैं और हमारे पंचों सरपंचों को जैसे कश्मीर में टारगेट किया जाता है, मुझे लगता है उसी के नज़रिए से मुझे लगता है जहाँ पे भी जो है ये सरपंच साहब के घर पे जो है एक किस्म का हमला हुआ है, डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी पे हमला हुआ है होम मिनिस्टर साहब से।
कि प्लीज़ मेहरबानी करके जहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं वो अच्छे से किए जाए और इस जो मामला, जो बड़ा गंभीर मामला जहां सामने आया, इसकी तहकीकात की जाए। अगर किसी वो कौन लोग हैं, वो किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी तहकीकात करके जो लोग इसके जो है जिन्होंने जो जुल्म किया है, जो पाप किया है, उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि ये माहौल ख़राब हमारे इलाके में जो है वो ना हो।